हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांट बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से लड़ियाँ बनाना सीखेंगे, ठीक है। और ये छोटी सी हम बास्केट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 कलर के फूल के साथ इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लड़ी बनाना सीखेंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से मैं यहाँ पे 50 चेन बना लेती हूँ। इस तरह मैंने 50 चेन बना ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 और ये तीसरा नंबर की चेन में इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेंगे। एक बन गया। फिर यहाँ पे हमें दूसरा बनाना है इस तरह से। फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा, फिर यहीं पर पांचवा। अब धागे को इस तरह से छोड़ के अब देखिए यहाँ पे शुरू वाला है जो डबल क्रोशे जो हमने 3 छोड़े थे, ठीक है। वहाँ पे इन दोनों लूपों को इस तरह से लेना है और यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये बना। यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने शुरू किया था डबल क्रोशे वहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। 1 2 इस तरह से 3, ये हमारा 4, ये 5, ये हमारा 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। इस तरह से बनेगा 7 स्लिप स्टिच। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेनी है। फिर से हमें बनाना है, ठीक है। 1 2 और ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से जैसे अभी बनाया था, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर ये चौथा और ये हमारा 5वां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे ऊपर ये लास्ट वाला है कि सबसे ऊपर में इस तरह से लेना है, स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। आज जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है इस तरह से। इस तरह से हमारी फ्लावर का नीचे का बना, ठीक है। इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 8 चेन ली थी तो ये 5 बची है। तो इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। ये दूसरा, इस तरह से तीसरा, अब ये चौथा और यहाँ पे 5वां। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया था, एक यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 7 स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। एक लगाया, फिर यहाँ पे दूसरा, ये हमारा तीसरा, फिर ये चौथा, यहाँ पे 5वां, फिर ये छठा और ये 7वां, ठीक है। 7 स्लिप स्टिच लगानी, ऐसे हमें हर एक बार करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 8 चेन लेनी, तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। 8 चेन लेके फिर से हमें इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाना बताया, इसी तरह से, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। 2 3 4 5 हमने बनाए। इसके बाद एक चेन लेनी,
अब देखिए इस तरह से घूम जाएंगे। अब हमें इस साइड में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें ऐसे बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 और ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से बनाना, डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा, ये हमारा पांचवा। फिर हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से डालना है सबसे ऊपर लास्ट वाली चेन में, ठीक है, और ऐसे निकाल लेना है। अब फिर से हमें 3 चेन लेनी है और यहाँ पे शुरू में स्टार्ट किया था यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगानी है, एक लगाई, ये हमारा सही से नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से देखिए पहले इसको सीधा इस तरह से पकड़ना है, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे सीधा पकड़ के तब बनाना है यहाँ पे स्लिप स्टिच। एक स्लिप स्टिच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। उसके बाद देखिए फिर से हमें एक यहाँ पे लगा लेना है जहाँ पे स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच इस तरह से। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, ये हमारा 2 और ये 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 8 चेन लेनी है इस तरह से। फिर से हमें वैसे ही बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बनाना बताया। इसी चीज़ का ध्यान रखना है जैसे मैंने अभी आप दिखाया, ठीक है। तो ये बना लेती मैं, तब उसके बाद आपको दिखाती हूँ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब एक है हमारा यहाँ पे बनेगा, फिर आगे बनेगा, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 इधर बने, 5 इस तरफ बने, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है, यहाँ पे स्लिप स्टिच, यहाँ पे स्लिप स्टिच और एक हम यहाँ पे बीच में लगा लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा तैयार होगा। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब देखिए हम फ्लावर बनाना सीखेंगे, इस तरह से नॉट लगाने। अब देखिए यहाँ पे जो बना रखे हमने यहाँ पे, इसमें ये जो होल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से लेना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे जैसे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहीं पर सेम जगह पे डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा और यहीं पर चौथा, 4 बना लेंगे। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी, अब नीचे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना। इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई, ठीक है।
अब इसके बाद देखें यहाँ पे दूसरे बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेनी, फिर सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बनाए, ये हमारा 2 बना, इस तरह से 3 और ये 4। अब 2 चेन लेके नीचे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। इस तरह से हमारी 2 पंखुड़ियाँ तैयार हुई। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बनाना है, यहाँ पे 3 पंखुड़ियाँ बनानी है। ठीक है, अभी तीसरा वाला भी हमें इसी तरह से बनाना है। इस तरह से डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया, एक बनाया, इस तरह से 2, ये हमारा 3 और ये 4, फिर 2 चेन लेके नीचे हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। इस तरह से 3 पंखुड़ियाँ तैयार हुई है। ठीक है, अब इसको देखिए इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो शुरू में बनाया था हमने, यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इन धागों को हम अच्छे से दोनों धागों को टाइटली बांध लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये फ्लावर हमारा तैयार होगा। इसी तरह से मैं और भी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फिर इन धागों को हम अच्छी तरह क्रोशिया की मदद से अंदर की तरफ को हाइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने बना लिया। यहाँ पे मैंने ये दूसरा भी तैयार किया, इस तरह से हमने तीसरा भी तैयार किया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे बास्केट बनाना सीखेंगे। इस तरह से मैंने वाइट धागा लिया है। अब यहाँ पे हम पहले मैजिक सर्कल तैयार करेंगे इस तरह से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन बनानी, 1 2 और ये 3। अब रिंग को टाइट करेंगे, इसके अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ चेन को मिला के। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिंग को टाइट करेंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3। अब यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 हो गए। ठीक है, एक स्टेज में। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक बनाना है, फिर वहीं पर एक और। तो इसी तरह से हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। पहले हमारे 15 बने, फिर उसके ऊपर 2-2 करते हुए 30 बन गए। ठीक है, अब तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 लूप होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो पहले में नहीं करना है, दूसरे वाले में। ठीक है, इस तरह से बनाएं, फिर इससे आगे वाले में इस तरह से हर एक स्टेज में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले लूप को छोड़ के दूसरे वाले लूप में। तो इस तरह से मैं 30 के ऊपर 30 बना लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ये हमारे किनारे में इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे टोकरी की तरह बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इस तरह से लेना है, डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह ये नीचे वाला डबल क्रोशिया उसमें ऐसे डालेंगे। ठीक है, नीचे से डालना है, ऐसे निकालना है, ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके बाद देखिए फिर से देखिए यहाँ पे इससे आगे वाले स्टेज में ये जो डबल क्रोशिया हमारा इस तरह से डालना है, डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे ऐसे डालना है नीचे से और ऐसे निकालेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 चेन हमारी यहाँ पे नहीं करना है, इससे आगे वाले में इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसी के नीचे वाली स्टिच में इस तरह से डालना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, ऐसे करके ये बनाया, फिर इससे आगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक राउंड ये बना दिया मैंने। अब इसके ऊपर ये दूसरा बनाए, फिर इसके ऊपर तीसरा, चौथा। ठीक है, इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखिए हमें शुरुआत ऐसी करनी है, 3 चेन है इसमें नहीं, इससे आगे वाले डबल क्रोशिया में हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरी चेन है, इसमें नहीं है, डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 4 राउंड कंप्लीट हुए। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से डालना है और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन बनानी है इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 30 चेन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आप इस तरह से इसकी सीध में मिलाते हुए इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लीजिए, या आप यहाँ पे काउंट करके भी गिन सकते हो। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेनी है। अब ये जो हमारी चेन बनी है इस तरह से एक चेन लेनी है। अब ये चेन बनाई थी हमने, इसमें हमें स्लिप स्टिच करनी है। ठीक है, हर एक उसमें स्लिप स्टिच करते हुए इससे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटी सी बास्केट तैयार की है, आप चाहो तो इसे बड़ा भी बना सकते हो। ठीक है, नीचे का पोर्शन यदि आप बड़ा रखोगे, जैसे मैंने 30 पे बनाया था, तो उससे भी बड़ा आप इसे बना सकते हो। ठीक है, बड़ी टोकरी आपको चाहिए तो इस तरह से बन जाएगी। ऊपर पे डिज़ाइन वही रहेगा जैसे मैंने आपको अभी बनाना बताया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने टोकरी तैयार कर ली। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर के लिए ढक्कन बनाया। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पे जैसे नीचे हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके ऊपर 30 बनाए थे। ठीक है, उसी तरह से इसे कंप्लीट किया इस तरह से। आप देखिए इसके अंदर हमें इस तरह से कॉटन भरनी है। अब देखिए जो हमने लड़ियाँ तैयार कर रखी, इसको लेना है, ऐसे लेंगे, इसको हमें सीधा रखना है और इस तरफ से बैक साइड से इसको ऐसे करके इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है, जैसे दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे डाल के इनको निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको नॉट लगा लेंगे। ठीक है, पहले इस तरह से देख लेते हैं, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा कोई। इस तरह से इस तरह से अच्छे से अरेंज करके उसके बाद यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से हमें इसे रखना है। अब यहाँ पे सुई में धागा डाल के इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ आपको, एक लूप उस तरफ का लेना है, एक इस तरफ का। ठीक है, इस तरह से डालते हुए इसे सिल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको सिल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से एक तरफ इधर से लेना है और एक लूप इधर से लेना है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, पूरा सिल ले यहाँ पे। इस तरह से बन के तैयार हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं फ्लावर। इस तरह से आप अलग अलग कलर में इसको बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ।